अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। आज की जो वीडियो है वो गुलदाउदी के ऊपर है और मुझे एक कमेंट आया हुआ था मेरी एक सिस्टर की तरफ से कि आप जो है वो गुलदाउदी के ऊपर भी एक वीडियो जो है वो बनाएं। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना जो गुलदाउदी का अपडेट ही आप कह सकते हैं, जो मैंने आप लोगों के साथ वेस्ट मटेरियल के अंदर गुलदाउदी की जो कटिंग्स मैंने तैयार की थी वो रूटेड प्लांट मैंने शिफ्ट करने आप लोगों के साथ ही शेयर किए थे। तो आज उसका जो है वो अपडेट भी हो जाएगा। आप लोगों ने भी अगर मेरे साथ ही अपने जो कटिंग से तैयार गुलदाउदी लगाए थे तो आप लोग भी चेक कर सकते हैं कि आपके प्लांट्स की इस टाइम पे क्या कंडीशन चल रही है। क्योंकि जब हम इस तरह का प्रोसीजर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं तो वो सिर्फ ये नहीं होता कि हम एक दूसरे के साथ अपने तजर्बात शेयर करते हैं, बल्कि साथ साथ ये भी होता है कि हम एक दूसरे को मोटिवेट भी करते हैं कि अगर मैं थोड़ा सा लो फील कर रही हूँ तो आप लोगों का किसी वीडियो के हवाले से कोई कमेंट आ जाता है तो मैं उसके हवाले से फिर काम करना स्टार्ट हो जाती हूँ। तो जब गार्डनर्स जो होते हैं इनका जो एक आपस में इंटरेक्शन होता है वो बड़ा ज़बरदस्त इस लिहाज से होता है कि ये एक दूसरे को बहुत पॉजिटिव वे में मोटिवेट करते हैं। अगर मैं किसी वीडियो पे आप लोगों के साथ किसी टॉपिक पे वीडियो शेयर करती हूँ तो आपको अपने प्लांट्स के साथ उनको डिस्कस करने का मकसद ये होता है कि आप लोग भी देखें कि अगर वो वैरायटी आपने अपने पास लगाई हुई है तो उसको आपने किस तरीके से लेके चलना है और किस तरीके से इस टाइम पे आपके उन प्लांट्स की केयर हो रही है। तो ये मैंने एक वेस्ट प्लास्टिक की मेरे पास पुरानी कढ़ाई पड़ी हुई थी, उसके अंदर मैंने ये लगाए थे सारे क्राइसैंथेमम। और उस टाइम पे जो मैंने इमेजिन किया था कि एक छोटी सी लिमिटेड सी जगह पे जब इस तरह से मेरे क्राइसैंथेमम खिलेंगे, बेशक कि मेरे पास बहुत ज़्यादा क्राइसैंथेमम की वैरायटीज़ नहीं है तो वो देखने में बहुत खूबसूरत लगेगा। डेली बेस पे क्योंकि अब सीज़न है गुलदाउदी का तो काफ़ी सारे बहन भाई मुझसे रब्ता करते हैं कि आपके पास क्राइसैंथेमम के प्लांट्स हैं या नहीं। लेकिन ये है कि मेरे पास क्राइसैंथेमम की ज़्यादा वैरायटीज़ नहीं हैं। अगर मैं कहीं से जिस तरह से मैं रीस्टॉक करती हूँ, प्लांट्स मंगवाती भी हूँ, तो उसमें कलर का कंफर्मेशन नहीं होता। ज़्यादा मेरी कोशिश ये होती है कि जो मैं चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ उसकी कलर के हिसाब से कंफर्मेशन मेरे पास हो कि उसके ऊपर जो कलर मैं कह रही हूँ वही नज़र आएगा। अब गुलदाउदी का मसला ये होता है कि जब आप इसको लाते हैं तो अगर ये बर्डिंग पे लेके आते हैं तो जब तक बर्ड्स जो हैं वो खिलती नहीं हैं उस वक्त तक उसका कलर का पता नहीं चलता। हाँ, ये है कि एक दफ़ा अगर वो ब्लूमिंग कर जाती हैं तो उसके बाद से आपको आइडिया हो जाता है कि ये किस कलर के आपके पास जो है वो वैरायटी है। अगर इस तरीके से आप ब्लूम किए हुए या हाफ़ ब्लूम पे अगर आप नर्सरी से लेके आते हैं तो मेरे ख़्याल में वो ज़्यादा बेहतर रहता है। अगर आप इस तरह से ऑनलाइन मंगवाते हैं जब हाफ़ ब्लूमिंग पे हो रही हो तो प्लांट जब रास्ते में स्ट्रेस में रहेगा तो वो जब आपके पास आएगा तो वो जिस तरह से आप उसको खिला हुआ देखना चाहते हैं उतनी खूबसूरती आप उसको तरीके से नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए मैं अक्सर जो बहन भाई हैं उनको जब सवालात आते हैं तो मैं यही कहती हूँ कि मेरे पास ज़्यादा वैरायटीज़ नहीं हैं और 3 से 4 कलर ही मेरे पास जो अपने पिछले कई सालों से मैं चला रही हूँ वही हैं। ज़्यादा जो है उसके अंदर मैं एडिशन कर नहीं सकती क्योंकि ये एक ऐसा प्लांट है जो तवज्जो मांगता है और इसको अगर पूरा साल आपने इसके बारे में ये एक बात मशहूर है कि आप इसको जो है वो 12 माह इसकी जो है वो ब्लूमिंग का इंतज़ार करते हैं और सिर्फ़ 1 माह इसकी ब्लूमिंग होती है। 12 महीने सिर्फ आपकी मेहनत होती है और सिर्फ 1 महीने की या 20 से 25 दिन की जो खूबसूरती है उसको देखने के लिए आपको मुसलसल इसके ऊपर काम करना पड़ता है। गर्मियों में आपने इसको शेड में रखना है। इसको गर्मी की जो ख़ास तौर पे जून की ख़ास तौर पे गर्मी होती है उसमें आपने इसको बचाना है। उसके अलावा इसको टाइम पे आपने इसकी कटिंग्स लगानी हैं, टाइम पे इसकी पिंचिंग करनी है ताकि छोटी हाइट वाले जो प्लांट्स हैं वो छोटी हाइट में अगर आप नर्सरी पे जाके देखें तो जो छोटी ड्वार्फ वैराइटीज़ होती हैं वो कितना बुशी उनका जो एक एक प्लांट होता है वो इतना ज़्यादा बुशी होता है क्योंकि उसके ऊपर मुसलसल मेहनत की गई होती है। तो ये काफ़ी मेहनत तलब पौधा है तो इसलिए अगर आप इसको लगाते हैं तो मुसलसल आपने इसका ख्याल रखना है। अच्छा, अब ये है कि जैसे माशाल्लाह से मैंने जो कटिंग से तैयार किए थे तो जो फ्रेश प्लांट्स होते हैं ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि जो गुलदाउदी या क्राइसैंथेमम के फ्रेश प्लांट्स तैयार किए होते हैं कटिंग से उनके ऊपर हमेशा अच्छी क्वालिटी के फ्लावर्स आते हैं, ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। काफ़ी सारे बहन भाई कहते हैं कि हमारे पास गुलदाउदी लगा हुआ है लेकिन उसके ऊपर फ्लावरिंग नहीं हो रही। तो अगर आपने इसको टाइमली कटिंग से मज़ीद प्लांट्स नहीं बनाए, मदर प्लांट कभी भी अगर एक दफ़ा वो फ्लावरिंग कर ले तो अगले साल वो उतनी अच्छी क्वालिटी के फ्लावर्स नहीं देगा या उतनी तादाद में उसकी दोबारा से फ्लावरिंग नहीं होगी जब तक कि आप उसके फ्रेश प्लांट्स कटिंग से तैयार नहीं करेंगे। और जो न्यू प्लांट्स होते हैं
चाहे वो सकर्स निकले हों आप उनको कटिंग से लगाएं या इसकी जो है वो मदर प्लांट से कटिंग लेके लगाएं। दोनों तरीक़ों से जब तक आप इसको कटिंग से इसके फ़्रेश प्लांट्स तैयार नहीं करेंगे आपके पास अच्छी क्वालिटी में या अच्छी क्वांटिटी में क्राइसैंथेमम के फ्लावर्स नहीं आ सकते। दूसरा, जैसे ही अब ये बर्डिंग के ऊपर आया है फ़ौरन से इसके ऊपर जो है वो ब्लैक एफिड का अटैक होगा। आपने जितने भी प्लांट्स आपके पास हैं आपने बहुत ज़्यादा उस पर तवज्जो देनी है, क्योंकि अगर एक दफ़ा ब्लैक एफिड लग जाए तो फिर मसला ये होता है कि उसके ऊपर आपने अगर टाइमली स्प्रे नहीं किया तो आपकी बर्ड्स वगैरह सारी जो है वो ख़त्म हो जाती हैं, उसका जो रस है वो सारा निकाल लेता है और प्लांट की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। दूसरी बात ये कि अगर आपने इसको पानी जब देना है प्लांट्स को तो कभी भी प्लांट्स के ऊपर या बर्ड्स के ऊपर पानी नहीं देना, क्योंकि अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपके जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर जो है वो ज़्यादा पानी लगने की वजह से फंगस भी एक्टिव हो सकता है और आपके जो प्लांट्स हैं वो ख़राब भी हो सकते हैं। बर्डिंग के ऊपर जब प्लांट्स आए हों तो कभी भी उनके ऊपर जो है वो फ्लावरिंग स्टार्ट होने के बाद कभी भी उनके ऊपर पानी ना दें, और क्योंकि उनकी वजह से जो उनकी बर्ड्स हैं उनके ख़राब होने का चांस होता है। अब ये एक प्लांट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। माशाल्लाह से देखिए कि छोटा सा प्लांट है, ये मीडियम जो साइज़ वाली वैरायटी होती है, क्योंकि क्राइसैंथेमम में मेनली 3 वैरायटीज़ होती हैं, एक ड्वार्फ होता है, एक मीडियम साइज़ का होता है और एक जो देसी टाइप का क्राइसैंथेमम लॉन्ग वैरायटी होती है, टॉल वैरायटी। ये 3 टाइप के आमतौर पे क्राइसैंथेमम मिलते हैं। तो ये एक मैंने पौधा जो है वो ख़ुद कटिंग से तैयार किया था, तो माशाल्लाह से देखिए कि कितनी ज़्यादा इसके ऊपर जो है वो बर्डिंग भी हो रही है और प्लांट भी कितने अच्छे तरीके से हो रहे हैं। ये कुछ कटिंग्स जिसमें से मैंने ले के जो प्लांट्स जो हैं वो तैयार किए थे। अब माशाल्लाह से आप देखिए कि इनकी जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो रही है। इनको भी अब मैं टाइमली शिफ्ट करूँगी, क्योंकि अगर अभी तक आपने कटिंग्स नहीं लगाई तो अभी भी आप लगा सकते हैं। इस टाइम पे आपके कटिंग से तैयार किए गए पौधे जो हैं वो जनवरी तक जाके फ्लावरिंग करेंगे। जो बेहतर या बेस्ट टाइम आमतौर पे कंसिडर किया जाता है वो कटिंग्स का वो अक्टूबर के एंड तक अगर आपने कटिंग्स लगा दी हैं या प्लांट्स तैयार कर लिए हैं तो फिर आपके नवंबर एंड से नवंबर, दिसंबर और जनवरी में इसकी जो फ्लावरिंग है वो अच्छे तरीके से हो सकती है। तो मैंने कोशिश की है कि जो मैं लेके अपने प्लांट्स को चल रही हूँ, अब आगे इनको आपने टाइमली लिक्विड फर्टिलाइज़र 20 से 25 दिन में देना है या 15 से 20 दिन में, जो आपके पास हो। ज़्यादा बेहतर यह है कि आप बनाना पील कर लिक्विड फर्टिलाइज़र दें। इन दिनों में बनानास काफ़ी आए भी हुए हैं, तो वो अच्छे से ग्रोथ भी आपकी जो प्लांट है उसकी होगी और टाइमली इसके ऊपर अच्छी भर के फ्लावरिंग भी होगी। तो आई होप कि जितनी डिटेल के साथ मैंने आप लोगों के साथ क्राइसैंथेमम की अब आगे आने वाले टाइम में जो केयर शेयर की है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।